आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जो आपका कल आज मैं मतलब कल आपको लेक्चर मिला था एग्जाम्पल 1 का, काफी डिटेल में हो गया था, लॉन्ग हो गया था, बट हमने उसे पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करा, आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करी। आई होप आप सभी के समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, लिंक दे रखा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से अपने डाउट क्लियर कीजिए। अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व x d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस x माइनस 1 बाई इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आप क्या करना है, मैं इसका करेक्शन कर देता हूं, बाकी आप यही लिख लेना। आपको लाइन डाल के लिखनी है, मैं लिख लेता हूं सॉल्व गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट अब यहां आपको क्या करना है, दिस इक्वेशन is this equation can be written in a standard form, यानी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आपकी लीनियर इक्वेशन में डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर की, उसकी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए फॉर्म क्या होती है उसकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी वाई पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पर क्या है आपका x है। तो मैंने बताया था आप इसे करने के लिए कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए x से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने लिखा है दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब x से माइनस है सॉरी, x से डिवाइड करेंगे 2x में तो क्या बचेगा 2, 1 में करेंगे माइनस 1 अपॉन x dy अपॉन dx, इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x बाई इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए, क्योंकि x से डिवाइड जब यहां करेंगे तो x में डिवाइड देंगे तो 1 और 1 में करेंगे तो 1 अपॉन x। अब कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन को किसके साथ, इक्वेशन 1 कंपेयर विद ठीक है, इक्वेशन 1 कंपेयर विद डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब यहां से पी क्यू की वैल्यू लिख लीजिए। पी की वैल्यू क्या है, ये देखिए फॉर्मूला प्लस का, अब यहाँ गया माइनस, तो माइनस को इसके साथ लेंगे, ठीक है। तो p क्या आ जाएगा, p इक्वल टू माइनस, क्योंकि फॉर्मूले प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, माइनस इसके साथ आएगा तो 2 माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। ठीक है, ये p की वैल्यू होगी। q वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। इसमें p की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस p प्लस q लगा लेते हैं। अब देखिए 1 प्लस p प्लस q लगा लेते हैं। अगर देखिए 1 प्लस p प्लस q, ठीक है 1। अब ये इसे सॉल्व करेंगे, अगर माइनस 2x एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 1 अपॉन x, और इसे भी सॉल्व करेंगे x माइनस 1 अपॉन x। अब फिर एलसीएम लेंगे यहां से तो x माइनस 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस है तो वैल्यू कैसी हो जाएगी प्लस की, इस 1 से 1 ये खत्म, x और x 2x और 2x में से 2x गए 0, यानी यहाँ क्या वैल्यू आएगी 0, यानी ये 1 प्लस p प्लस q की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है। तो हेयर 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर e की पावर x इज the part of
is the part of CF of the solution of equation 1 स्टूडेंट। ठीक है, इतना ही हमने पार्ट कल करा था, यानी इस प्रकार से सॉल्व करा था। अब इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू e की पावर x b या b e की पावर x कर लीजिए। ठीक है, y बराबर 1 तो ये वैल्यू रखेंगे और क्या करेंगे, dy अपॉन dt निकालेंगे। ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे आप, 2 टाइम्स डेरिवेट करेंगे इसे, यहाँ पर x है स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस अब इसका करेंगे फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब e की पावर है dv अपॉन dx, e की पावर है dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 2e की पावर x dv अपॉन dx ऐड हो जाएंगे, प्लस b e की पावर x। ये किस में रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप इसे नोट कर लो वैल्यूज को, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या थी हमारे पास, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बाई इक्वल टू 0। ठीक, अब इनकी वैल्यूज फिट करेंगे हम। वैल्यूज जब हम लगाएंगे तो यहां हो जाएगा e की पावर x डी स्क्वायर b अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x dv अपॉन dx प्लस b e की पावर x। ये आपकी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी b e की पावर x प्लस e की पावर x dv अपॉन dx। ठीक, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x और y की पावर क्या थी, b e की पावर x इक्वल टू 0। ठीक है, आइए कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब क्या कर दीजिए, यहां से हमें दिख रहा है e की पावर x, 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 सब जगह क्या है e की पावर x से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, देखिए e की पावर x खत्म, डी स्क्वायर b अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन dx, e की पावर x तो कट गया, दोनों तरफ साइड e की पावर x से डिवाइड कर दिया, यह क्या बचा b माइनस, और e की पावर x यहां से दोनों साइड से खत्म हो जाएगा जब डिवाइड करा। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस का 2 से b में करेंगे तो 2b, देखिए e की पावर x कॉमन लेंगे, अब यहाँ e की पावर x हर जगह हमने डिवाइड कर दिया, e की पावर x से तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ b बचा, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कर लो तो 2b, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 2 से इसमें करेंगे तो माइनस 2 dv अपॉन dx। देखिए यहाँ माइनस, अब ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इंटू b प्लस 1 अपॉन x dv अपॉन dx एंड यहाँ क्या है 1 माइनस 1 अपॉन x, e की पावर x तो खत्म हो गया, b बचा, तो ये बचा प्लस b माइनस b अपॉन x इक्वल टू 0। अब जो वैल्यूज यहाँ कट रही है ना काट लीजिए, देखिए b अपॉन x प्लस के b अपॉन x माइनस के कैंसल,
प्लस का बी यानी 2b और ये माइनस के 2b, तो ये कैंसिल आपके कैंसिल हो गए बिल्कुल ही। एक ये देखिए 2 dv अपॉन dx माइनस के 2 dv अपॉन dx, ये क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या वैल्यूज बची यहां, d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, ये कट गई, ये वैल्यू कट गई, ये कट गई, ये कट गई। अब ये बचा प्लस 1 अपॉन x dv अपॉन dx इक्वल टू 0। सिर्फ ये वैल्यू आपके पास बची। और इसे हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, d, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx इनटू dv अपॉन dx, और dv अपॉन dx को हम क्या मानते हैं p, तो हो जाएगा dp अपॉन dx, यानी d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dx, ठीक है। तो हो जाएगा dp अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा dp अपॉन dx प्लस ये क्या हो जाएगा dp अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x, और dv अपॉन dx क्या मानते हैं p इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, आप इतना जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, dp अपॉन dx इक्वल टू p अपॉन x। अब क्या करो, एक साइड ले लो p को और dx को एक तरफ ले लो, तो dp अपॉन p इक्वल टू dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंट्री है ना, देखिए इंटीग्रेट करेंगे इसे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये क्या होगा 1 अपॉन p, तो ये क्या हो जाएगा log p इक्वल टू log x प्लस c1। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू प्राप्त हुई थी d अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x p इक्वल टू 0। अब जब इसे p अपॉन x को ले जाएंगे तो वैल्यू माइनस की आएगी, ठीक है। अब इसे खोलेंगे, ठीक है, जब माइनस का log x, अब जब फंक्शन ही log का है तो c1 भी कैसा आएगा, log माइनस प्लस का आएगा, मतलब log के साथ आएगा c1। इसे हम क्या कर सकते हैं, log p कैसे लिख सकते हैं, हम इसे log c1 माइनस log x। देखिए क्या बनना है, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो log p इक्वल टू log c1 अपॉन x, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा, log से log खत्म हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ गया, c1 अपॉन x, यहां से हमें प्राप्त हुआ, p की वैल्यू क्या हुई, c1 अपॉन x। अब p की वैल्यू जो थी हम जानते हैं क्या थी हमारी, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, क्या वैल्यू है इसकी, p की dv अपॉन dx, और ये क्या चल रहा है c1 अपॉन x। इंटीग्रेट कर देंगे अगर इसे हम, ठीक है, तो ये क्या बचेगा b इंटीग्रल 1 अपॉन x c1, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू फर्स्ट सेकंड, ऐसा फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, इंटीग्रेट c1 अपॉन x, ये c1 क्या कांस्टेंट है, तो c1 को बाहर ले लीजिए x, अब ये 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x, तो b बराबर c1 log x प्लस c2, ठीक है स्टूडेंट्स। b बराबर हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई, b बराबर c1 log x प्लस c2। अब देखिए द कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर b e की पावर x, आइए कर दिए b की वैल्यू रख दीजिए, अच्छा सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा b e की पावर x, b की वैल्यू क्या है c1 log x प्लस c2, ये क्या हो जाएगा c1 e की पावर x log x प्लस e की पावर x c2, ये क्या आ गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया।
आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी से अब हमने ये क्वेश्चन और सोचा कि थोड़ा सा क्लियरली शॉर्ट तरीके से आराम तरीके से आपको समझा दी जाए, जो डाउट है आपका क्लियर हो जाए। अब बाकी के क्वेश्चन आपको 2-3 एग्जांपल और कराएंगे, फिर एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जांपल बहुत ज्यादा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, तो एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे और एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट रहेंगे वह करा दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को यहीं जल्दी से समाप्त करते हैं, हमें जरा इंपॉर्टेंट वर्क से जाना है। तो आज के लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा से आपके लिए टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट।